नमस्कार दोस्तों, अभी 17 फरवरी और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है, और यदि किसी बच्चे ने पेपर दिया है, आप लोगों ने पेपर दिया है, तो लगभग आप कितने प्रश्न किए हों तो आप ये मान लें कि आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए और ये पेपर आपका हो जाएगा लगभग। तो इसी के संदर्भ में हम लोग एक बार देखते हैं कि लगभग कितने प्रश्न करने थे आपको और कितने प्रश्न अपने किए हैं, क्या होगा। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इस परीक्षा में कुल पद कितने थे। तो 60,244 पद थे, जिसमें लगभग 48,17,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। कहने को तो कुछ लोग 55,000, कुछ लोग 60,000, कुछ लोग 50,000 कहते हैं, पर यही एथेंटिक डाटा है कि लगभग 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अब पेपर कितने लोग दिए हैं, तो लगभग दोनों दिन को मिला करके 2 दिनों में 4 पालियों में पेपर हुआ है। 17 तारीख को 2 पाली में और 18 तारीख को 2 पाली में कुल मिलाकर के लगभग 42 लाख लोगों ने यूपी पुलिस 2024 में परीक्षा दिया है। 17 फरवरी को लगभग 76% बच्चों ने पेपर दिया था। पेपर थोड़ा सा आसान आया, तो दूसरे दिन पेपर देने वालों की संख्या बढ़ गई, यानी कि 18 फरवरी को लगभग 82% बच्चों ने पेपर दिया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग 79 दशमलव समथिंग या 79% बच्चों ने पेपर दिया है दोनों दिनों को मिला करके। दोनों दिन के 4 पालियों में 79% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया है, और फॉर्म भरने वालों में लगभग 21% बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है। पेपर के स्तर की बात करें तो पेपर का जो स्तर था वह सामान्य से मध्यम की ओर था। कठिन प्रश्न नहीं आए हैं, सामान्य और मध्यम आए हैं। लगभग 75% जो प्रश्न थे वे सामान्य प्रश्न थे, आसान प्रश्न थे, और जिसने थोड़ी सी भी गंभीरता से किसी यूट्यूब चैनल या किसी अच्छे बुक का अध्ययन किया है तो उनके ये प्रश्न हो गए होंगे। और लगभग 25% प्रश्न ऐसे थे जो मध्यम श्रेणी के थे, यानी वे कैंडिडेट जो थोड़ा सा सीरियस थे, जिन्होंने 2-1 चैनल से पढ़ाई की है, 2-3 बुक से अध्ययन किया था, काफ़ी समय से लगे हुए थे, उन्होंने इनको किया होगा। तो लगभग परीक्षा का प्रारूप जो है वह कठिन नहीं रहा है, हम कहेंगे कि सामान्य से मध्यम की ओर रहा है, और इसी के आधार पे आपका जो है वो कट ऑफ बनना है। जनरल कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है, यदि उन्होंने 110 से 112 क्वेश्चन कर रखा है तो ये मान के चलना चाहिए कि वे जो है मेरिट लिस्ट में बने रहेंगे, क्योंकि इस परीक्षा में जो माइनस मार्किंग थी वह 0.5 की माइनस मार्किंग थी, और सही पे आपको 2 नंबर मिलना था। यदि आपने प्रश्न सही किया था तो 2 नंबर मिलना था, और गलत पे आपको 0.5 कट जाना था। तो ये मान के चलिए पेपर कितना भी आसान हो, लेकिन ह्यूमन नेचर के अनुसार थोड़ी बहुत गलतियां आपसे होंगी ही होंगी। किसी विकल्प को भरने में दिक्कत हो सकती है, कभी आप 2 विकल्प, कभी 3 विकल्प में आपको लगने लगता है कि इसी में से कोई सही होगा या गलत होगा। कभी कभी क्या होता है, आप सही और गलत पे ध्यान नहीं दे पाते, पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है और कराते हैं है के अनुसार, तो ये गलतियां हो जाती है। तो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो 110 से 112 के बीच में लगभग रहने वाली है। EWS जिन्होंने लगाया हुआ है उनका 108 से 110 के बीच में मेरिट जाएगा। OBC का मेरिट जो है लगभग 105 से 108 के बीच में रहेगी, 3 नंबर के अंतराल लगभग होंगे। SC की जो मेरिट है वह भी इस बार 100 से 102 के आसपास में रहेंगे, और जो ST वर्ग के लोग हैं उनकी मेरिट लगभग 95 से 100 प्रश्नों के बीच में है। यानी अगर उन्होंने 95 से 100 प्रश्न कर रखे हैं लगभग, तो जो है उन्हें ये मान के चलना चाहिए कि वे जो है फिजिकल में जा पाएंगे, फिजिकल अपेयर हो पाएंगे, ऐसा उनको चलना चाहिए। अदर कैटेगरी में कुछ भूतपूर्व सैनिक हैं, फीमेल्स हैं, तो इनके लिए लगभग 90 से 95 प्रश्न अगर इन लोगों ने कर रखा है जो अदर कैटेगरी में आते हैं, तो उन लोगों को सिलेक्शन का चांस है इस परीक्षा में, वे लोग इसमें जा पाएंगे। तो ये आपका मेरिट लिस्ट है, लगभग 1-2 नंबर इससे आगे पीछे हो सकता है। आप लोग अपना पेपर मिलाएं और आप अनुमान करें कि लगभग किस रेंज में आप हैं। यदि इतने तक आप हैं तो आप सभी को मेरी शुभकामना, और जो इस रेंज में नहीं है उन्हें फिर से तैयारी करनी चाहिए। जय हिंद।